Hello friends, welcome to our YouTube channel Digitech Talk। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे अगर आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है तो आप अपने सारे स्टैंडर्ड यूजर्स के लिए प्रॉक्सी को सेटअप कर सकते हैं। तो प्रॉक्सी को सेटअप करने से पहले हम जान लेते हैं कि प्रॉक्सी सर्वर है क्या। तो देखिए सिंपली मैं अपने वेब ब्राउजर को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं google.com। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके सामने गूगल का जो फ्रंट पेज है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि जब आप अपने वेब ब्राउजर से किसी भी यूआरएल को टाइप करके एंटर करते हैं तो आपके कंप्यूटर के ब्राउजर से एक वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट वेब सर्वर तक पहुंचता है। ऐसे में रिक्वेस्ट जो है आपके रियल आईपी एड्रेस से वेब सर्वर तक जाता है और वेब सर्वर जब रिस्पॉन्ड करता है तो वेबसाइट आपके ब्राउजर में शो कर दिया जाता है। ऐसे में जो रिक्वेस्ट भेजना और रिक्वेस्ट आने का जो ये प्रोसेस है डायरेक्टली होता है आपके कंप्यूटर से वेब सर्वर तक। लेकिन जब आप एक प्रॉक्सी सर्वर का यूज करते हैं तो आपके और वेब सर्वर के बीच में एक दूसरा सर्वर मिडिलमैन की तरह काम करता है और रिक्वेस्ट डायरेक्टली उस वेबसाइट के सर्वर तक ना जाके बीच का जो वेब एक दूसरा सर्वर होता है उसके थ्रू जाता है। ऐसे में क्या होता है, आपका जो रियल आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे हाइड हो जाता है और आपके रियल आईपी से रिक्वेस्ट वेबसाइट के सर्वर तक ना जाके बीच का जो वेब सर्वर होता है उस सर्वर के थ्रू या उसका आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट मेन वेबसाइट के सर्वर तक पहुंचता है। तो बेसिकली प्रॉक्सी सर्वर आपके कंप्यूटर और मेन वेबसाइट का जो सर्वर है उसके बीच में गेटवे की तरह काम करता है। तो जब आप प्रॉक्सी सर्वर का यूज करेंगे तो रिक्वेस्ट आपके कंप्यूटर से पहले बीच का जो एक मिडिल मैन है जो कि प्रॉक्सी सर्वर है उस तक पहुंचेगा और फिर प्रॉक्सी सर्वर से आपके रिक्वेस्ट किए गए वेबसाइट के सर्वर तक प्रॉक्सी सर्वर उस रिक्वेस्ट को भेजेगा। तो यही होता है कि मेनली प्रॉक्सी सर्वर का काम जो कि एक मिडिल मैन की तरह काम करता है और आपके रियल आईपी को मास्क कर देता है, यानी कि आईपी मास्किंग के केस में हम लोग प्रॉक्सी सर्वर का यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग फ्री प्रॉक्सी लिस्ट के यूज से अपने कंप्यूटर में प्रॉक्सी को सेटअप करना सीखेंगे। लेकिन मैं प्रॉक्सीज को यूज करना कभी भी रेकमेंड नहीं करता हूं क्योंकि प्रॉक्सी जो है वो सिक्योर नहीं होता है। अगर आपको आईपी मास्किंग करना है तो आप वीपीएन का यूज कर लीजिए। फिलहाल एडुकेशन पर्पस के लिए मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो प्रॉक्सी को कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप विंडोज बटन पे क्लिक करिए, फिर सेटिंग्स आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। आपके सामने ये ओपन हो गया। अब आपको जाना है नेटवर्क एंड इंटरनेट पे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप लेफ्ट साइड पैनल का जो लास्ट ऑप्शन है वो है प्रॉक्सी। तो सिंपली इस पे एक बार क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे राइट साइड में देखिए आपको ऊपर कोई भी ऑप्शन चेंज नहीं करना है, सिंपली आप मैनुअल प्रॉक्सी सेटअप पे जाइए और यहाँ पे यूज ए प्रॉक्सी सर्वर ये अभी ऑफ है, इसे ऑन कर दीजिए। अब नीचे है एड्रेस और पोर्ट। तो आपको जिस प्रॉक्सी सर्वर को आप यूज करना चाहते हैं उसका आईपी आपको यहाँ पे देना है और जहां पे पोर्ट है उसका रिलेटेड पोर्ट यहाँ पे इनपुट करना है। लेकिन आपको ये मिलेगा कहां से, तो इसीलिए हम लोग फ्री प्रॉक्सी लिस्ट का यूज करेंगे। आप गूगल ओपन कर लीजिए और गूगल में टाइप करिए फ्री प्रॉक्सी लिस्ट। इस तरह से आपको फ्री प्रॉक्सी लिस्ट टाइप करके ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे freeproxylist.net पे। तो ये वेबसाइट जो है आपको फ्री प्रॉक्सी का प्रॉक्सी सर्वर्स का एक लिस्ट प्रोवाइड कर देता है। ज्यादातर केस में फ्री प्रॉक्सीज जो है रिस्पॉन्ड नहीं करता है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक बार बता देता हूं कि कैसे आपको प्रॉक्सी को सेटअप करना है। तो हम लोग कोई भी चलिए इंडोनेशिया का हम लोग एक आईपी ले लेते हैं। यहाँ पे लिस्ट से हम लोग एकदम फर्स्ट जो लिस्ट है उसी को हम लोग लेते हैं जो कि इंडोनेशिया का ही है। तो यहाँ से आईपी एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं फ्री लिस्ट से। यहाँ पे जाके आपने इसको ऑन किया था यूज ए प्रॉक्सी सर्वर, एड्रेस में आपको सिंपली पेस्ट कर देना है।
तो यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब उससे रिलेटेड जो पोर्ट है, पोर्ट नंबर को भी आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पोर्ट नंबर पे आपको ये पेस्ट कर देना है। तो ये हो गया आप प्रॉक्सी सर्वर का आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर। ऊपर तो मैंने कहा था कि पहले आपको यूज ए प्रॉक्सी सर्वर, ये ऑफ होगा, आपको सिंपली से ऑन कर लेना है। अब जब सारे काम हो जाए, यहाँ पे एड्रेस और पोर्ट नंबर, तो इस सेटिंग्स को हम लोग सेव कर देंगे। अच्छा, अगर आप लोकल नेटवर्क में हैं और आप नहीं चाहते कि आपके कुछ साइट्स जो है ये प्रॉक्सी सर्वर को यूज करें, तो आप यहाँ पे लिस्ट को प्रोवाइड कर सकते हैं और नीचे डोंट यूज द प्रॉक्सी सर्वर फॉर लोकल इंट्रानेट एड्रेसेस। तो आप यहाँ पे मान लीजिए आपने इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क करके रखा है और कुछ लोकल साइट्स को आप नहीं चाहते कि प्रॉक्सी के थ्रू यूज करें, तो लिस्ट को प्रोवाइड करके इसको चेक कर दीजिए। सिंपली हम लोग अभी तो चेक नहीं करेंगे ना, हम लोग को लिस्ट को प्रोवाइड करेंगे, तो सिंपली हम लोग एड्रेस और पोर्ट नंबर देके ऐसे यहां से सेव कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे तो ये हो गया है। सेव बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये सेव हो चुका है। अब मैं बता दूं कि मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हूं और मैं एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से ये कर रहा हूं। तो ये प्रॉक्सी का जो सेटिंग्स है वो सारे स्टैंडर्ड यूजर्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ठीक है, फिलहाल अगर आप एक बार पीसी को रिस्टार्ट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है। तो हम लोग तो अभी रिस्टार्ट नहीं करेंगे। और एक बात, जब आप प्रॉक्सी को सेटअप कर रहे हैं तो प्रॉक्सी को सेटअप करने से पहले आप अपने कंप्यूटर का एक बार आईपी एड्रेस चेक कर लीजिए। जो आपका आईपी एड्रेस रहेगा जब आप प्रॉक्सी सर्वर को यूज करके यहाँ पे अपने विंडोज कंप्यूटर में प्रॉक्सी को सेटअप करेंगे, उसके बाद सेटिंग्स को सेव करेंगे, तो आपका आईपी एड्रेस जो रियल आईपी होगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आईपी मास्किंग के लिए इसे यूज किया जाता है, वीपीएन की तरह ही है। तो देखिए, चलिए हम लोग, अब प्रॉक्सी तो यूज हो गया है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे google.com टाइप करते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रॉक्सी एनेबल है या नहीं। हाँ, यहाँ पे प्रॉक्सी ऑन है और ये सर्वर यूज हो रहा है। तो आप हम लोग का एनेबल हो चुका है। आपके केस में हो सकता है कि प्रॉक्सी को सेटअप करने के बाद गूगल ओपन ना हो, तो आप लोग एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए। तो देखिए, अभी प्रॉक्सी हमने यूज कर रहा, अभी हमारा जो आईपी एड्रेस है, अभी अगर हम लोग गूगल में टाइप करेंगे व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, और फर्स्ट जो वेबसाइट है whatismyipaddress.com, यहाँ पे देखिए ज्यादातर केस में प्रॉक्सी काम नहीं कर रहा। देखिए, आप साइट लोड नहीं हो रहा है। एक बार फिर ट्राई करते हैं। फ्री प्रॉक्सीज में यही प्रॉब्लम होता है कि ज्यादातर केस में प्रॉक्सी को सेटअप करने के बाद साइट जो है ओपन होता नहीं है। देखिए, अभी अगर हम लोग यहाँ पे रनिंग विंडोज नेटवर्क डायग्नोस्टिक इस पे क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रॉक्सी एक्टिव है लेकिन काम नहीं हो रहा है। चेक कर लेते हैं। देखिए, फ्री प्रॉक्सीज में यही प्रॉब्लम होता है। फिलहाल तो मैंने आपको सेटअप कैसे करना है आपके विंडोज कंप्यूटर में एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वो बता दिया है। एक बार देख लेते हैं कि प्रॉक्सी में क्या प्रॉब्लम है। तो हमने यहाँ पे विंडोज नेटवर्क डायग्नोस्टिक जो है उसको रन कर दिया है। देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। आप देखिए, इसका जो रिजल्ट है प्रॉक्सी का, फ्री प्रॉक्सीज में यही प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम फाउंड, रिसोर्स वेब प्रॉक्सी इज ऑनलाइन बट इज नॉट रेस्पॉन्डिंग टू कनेक्शन। ठीक है, प्रॉक्सी ऑनलाइन है लेकिन काम नहीं कर रहा है। फ्री प्रॉक्सीज में यही प्रॉब्लम होता है। तो ठीक है, वीडियो का जो मकसद था वो तो हो गया कि मैंने आपको बता दिया कि अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है तो आप अपने सारे स्टैंडर्ड यूजर्स के लिए कैसे प्रॉक्सी को अपने विंडोज कंप्यूटर में सेटअप करेंगे। और मैं कभी भी प्रॉक्सीज को यूज करने का सलाह नहीं देता हूं, क्योंकि प्रॉक्सी सिक्योर नहीं होता है। यहाँ पे ये जस्ट आपके और वेब सर्वर के बीच में गेटवे की तरह काम करता है। यहाँ रिक्वेस्ट जो जाता और आता है ये रॉ फॉर्म में जाता है।
इसके जगह अगर आपको आईपी मास्किंग करना है तो आप वीपीएन का यूज कर ले, क्योंकि इस वीपीएन के केस में ट्रैफिक का जो आना जाना होता है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है और वीपीएन प्रॉक्सी से ज्यादा सिक्योर होता है। फिलहाल वीडियो में आप सीखिए कि कैसे आप अपने कंप्यूटर में प्रॉक्सी को सेटअप कर सकते हैं विंडोज में। और ये काम आपको, आप अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है तो आपको हमेशा ये आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है उसी से करना है, और सेटिंग्स सारे स्टैंडर्ड यूजर के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।